हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं एक विषय के साथ आपके समक्ष वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। विषय है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अब इसमें तीनों आ गए हैं ना। शिक्षण कौन करता है? शिक्षक। अधिगम कौन करता है? बच्चे। प्रक्रिया में हमारा कंटेंट या पाठ्यक्रम या विषय आ जाएगा। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ये तीन तो रहते हैं बीच में, शिक्षक, बच्चे और करिकुलम। लेकिन इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, इस विषय में हम आज डिस्कस करेंगे। तो शिक्षक क्या करता है, इसका क्या रोल है? तो शिक्षक पहला क्या ज्ञानदाता होता है। आपने देखा कि वो अपने विषय का ज्ञान बच्चों तक शेयर करता है। विषय वस्तु प्रस्तुत करना, फिर बच्चों की अंतर्दृष्टि विकसित करना, जो इंसाइट, उसका जो अंदर सूझ है वो जागृत करना, ये काम शिक्षक का होता है कि बच्चों को जगाना, बच्चों को प्रेरित करना। फिर है मार्गदर्शक। आपने देखा होगा शिक्षक एक बहुत अच्छा काउंसलर होता है, एक अच्छा मार्गदर्शक होता है। वो व्यक्तिगत भी देता है, शैक्षिक भी देता है, सामाजिक भी देता है, और तीनों तरह से बच्चों की मार्गदर्शन प्रदान करता है, उचित डायरेक्शन देता है, उचित सलाह देता है कि बच्चे को क्या डिसाइड करना है। फिर है निर्माणकर्ता। अब निर्माणकर्ता, आपने निर्माणकर्ता शब्द से समझ में आ रहा है कि वो डेवलपमेंट करता है। तो डेवलपमेंट में क्या करता है? डेवलपमेंट में वो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करता है, बच्चों का इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करता है ताकि वो बच्चा एक्टिव रहे और अपना स्वयं का विकास कर सके। फिर व्यवस्थापक। आपने देखा कि टीचर जो होता है एक व्यवस्थापक का रोल भी अदा करता है। व्यवस्थापक में क्या होगा, जैसे व्यवस्थापक है तो वो प्लानिंग भी करता है, पूरी प्लानिंग करेगा कि उससे क्या क्या वर्क मंथली कराना है, 6 मंथ में कराना है, या हर महीने कौन सी एक्टिविटी कराना है। तो एक प्लानर भी होता है, एक आयोजक भी होता है। जब कोई गेम्स या कोई एक्टिविटी कंडक्ट करनी होती है तो वो एक आयोजक का रूप भी अदा करता है, एक आयोजक का कार्य भी करता है। फिर वो मूल्यांकन करता भी होता है। आपने देखा जब टीचर पढ़ाता है तो वो बाद में टेस्ट लेता है, एग्ज़ाम लेता है, आपकी परीक्षा लेता है, या आपके कोई दूसरे विषय में भी एग्ज़ाम ले सकता है, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी वो प्रिपेयर कर सकता है आपको, या टेस्ट डिस्कस भी कर सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकता है। तो वो मूल्यांकन करता होता है, वो किसी भी तरीके से आपका मूल्यांकन करता है। फिर संप्रेक्षक। टीचर एक बेस्ट कम्युनिकेटर होता है। आपने देखा होगा, आप कभी टीचर से मुखातिब होते हैं तो आप कहते हैं ना बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा समझ में आया, तो वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है। तब वो स्पष्ट उसकी स्पीच होती है, स्पष्ट कम्युनिकेशन होता है। वो द्विमार्गी संचार करता है, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन। वो बच्चों से पूछता भी है, बच्चों से प्रतिक्रिया भी लेता है। ओके। फिर व्यक्तिगत अनुकूलन। व्यक्तिगत मतलब अपना पर्सनल। व्यक्तिगत अनुकूलन से मतलब है कि छात्रों की विविधताओं को समझते हुए वो टीचिंग करता है। कि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो बच्चा किस किस लेवल का है उस हिसाब से वो क्लास में अपनी टीचिंग करता है, प्रेजेंटेशन करता है, वो लेक्चर देता है या डेमोन्स्ट्रेशन देता है। मतलब बच्चों के स्टेटस को देखते हुए, बच्चों के स्तर को देखते हुए अपनी टीचिंग करता है, उस हिसाब से वो कोऑर्डिनेशन करता है। फिर व्यवहार से मतलब टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहानुभूति होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, या वो पर्सनालिटी को इम्प्रूव करे, इस टाइप का टीचर का व्यवहार होना चाहिए। वातावरण निर्माता। अब शिक्षक का क्या रोल है कि इन्वायरमेंट अच्छा, सकारात्मक इन्वायरमेंट रखे। अगर बच्चे अगर कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो उसे डीमोरलाइज नहीं करे, नकारात्मक प्रत्युत्तर ना दे, तो अच्छा वातावरण निर्माण करेगा जिससे बेस्ट लर्निंग होगी। सक्रिय शिक्षण। अब आपने देखा होगा सक्रिय शिक्षण की बात जब होती है, जब हम ग्रुप की बात करते हैं, समूह की बात करते हैं, तो समूह में ग्रुप डिस्कशन की बात होती है, कोई एक्सपेरिमेंट होता है, कोई सहयोग करना होता है, कोई सहयोग पर आधारित शिक्षण होता है। जब हम ग्रुप में कार्य करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। तो इसके द्वारा ये रोल होता है टीचर का कि क्लास में बच्चों को ग्रुपिंग में काम कराए, ग्रुप में कोई एक्टिविटी दे, ग्रुप में कोई कार्य कराए, इस टाइप से करे। फिर चिंतनशील शिक्षक। तो चिंतनशील कैसा होता है? चिंतन करता है, मनन करता है वो। तो अपने चिंतन के द्वारा, अपने मनन के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपनी एकाग्रता के द्वारा बच्चों को प्रेजेंटेशन देता है। तो आज बच्चों हमने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तहत शिक्षक का क्या रोल है इस बात पर डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।